मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद 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 बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे थे कि अगर जीवन के अंतिम समय में भी कोई सतोगुण की प्रबलता में अपने शरीर का त्याग करता है, शरीर को छोड़कर चला जाता है, तो उसे पुण्य आत्माओं के द्वारा, पुण्य कर्म करने वाले महात्माओं के द्वारा जिन लोकों की प्राप्ति होती है, उन स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक आदि लोकों का लोग उसको प्राप्त हो जाते हैं। वे अंत समय में सतोगुण के आश्रय में, सतोगुण की प्रबलता में मरने वाले व्यक्ति स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। इसी तरह रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता में जो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु का वर्ण करते हैं, भगवान ने कहा था रजोगुण के अधीन, रजोगुण की प्रबलता में मरने वाला व्यक्ति फिर से मनुष्य जन्म ही पाता है, मृत्यु लोक में ही आकर फिर से वो अपने कर्मों को करता है। और तमोगुण की प्रबलता में जो शरीर छोड़ते हैं, तमोगुण के अधीन होकर जिनकी मृत्यु होती है, भगवान ने कहा था वे तो निम्न योनियों में जन्म लेते हैं, उनको तो पशु पक्षी वृक्ष पहाड़ इन सब रूपों में जन्म मिलता है, उनका अगला जन्म इन्हीं रूपों में होता है। भगवान कह रहे थे यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। भगवान कह रहे थे कि जिस समय मनुष्य का सतोगुण बढ़ा हुआ हो, प्रभावी हो, प्रबल हो, उस समय यदि देह में रहने वाला जीव, देही इस शरीर को छोड़ देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह उत्तम विदाम, उत्तम वेत्ताओं के, पुण्य कर्म करने वालों के, संत महात्माओं के द्वारा जिन लोगों की प्राप्ति होती है, उन अमलान, अमलान, निर्मल, मल रहित लोकों में चला जाता है, उनको प्राप्त हो जाता है। उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, वो उच्चतर लोकों में चला जाता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिसु जायते। भगवान कहते हैं रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिसु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिसु जायते। भगवान कह रहे हैं कि रजसी प्रलयम गत्वा, जब रजोगुण प्रभावी हो, बुलंद हो, प्रबल हो, उस समय अगर कोई प्रलय को जाता है, अर्थात मृत्यु का वर्ण करता है,
शरीर को छोड़ देता है। कर्म संगी सुजायते, तो कर्मों में आसक्ति को प्राप्त होता है, उसको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मृत्यु लोक में दोबारा मनुष्य बनकर आता है और कर्मों में आसक्ति रखता हुआ फिर से कर्मों को करने में लग जाता है, सकाम भाव से कर्म करता है और इस तरह उसका भी पुनर्जन्म होता रहता है। इसी तरह तथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनिषु जायते, भगवान कहते हैं इसी तरह जो तमोगुण की प्रबलता में, जब तमोगुण बढ़ा हुआ हो उस समय अगर व्यक्ति का शरीर छूट जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो मूढ़ योनिषु जायते, तो मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, मोहित हो जाता है, मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है। ऐसी योनियों में उसको जन्म मिलता है जहां वो विवेक कभी उसका जागृत नहीं होता, कभी उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि उसके काम नहीं आ पाते। वो कभी पशु बन जाता है, पक्षी बन जाता है, कीट पतंगे बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, पौधे बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, पर्वत बन जाता है। इन सब रूपों में उसका अगला जन्म होता है। इस तरह अंतिम समय में जो गुण प्रभावी होता है, प्रबल होता है, उसके अनुसार ही हमारी आगे की गति निर्धारित हो जाती है। अब बात ये उठती है कि अगर खाली अंतिम समय के गुण के आधार पर जन्म मिल रहा है तो फिर पूरे जीवन में किस लिए सत्वगुण का वर्ण करना, किस लिए रजोगुण में रहना, किस लिए तमोगुण में रहना? जो मर्जी हो करिए, ऐसा नहीं है। अगर जीवन भर राम राम नहीं कहा है तो अंतिम समय में राम का नाम कैसे याद आएगा? इसीलिए तो राम नाम की महिमा गाई गई है कि आजीवन हम अगर राम नाम का वर्ण करें, पूरे जीवन राम राम जपते रहें, राम राम जपते रहें, तो कोई भी क्षण अंतिम हो, हम तो हर क्षण में राम का नाम ले रहे हैं। जो क्षण अंतिम होगा उसमें राम का ही नाम होगा। हमें तो पता नहीं है कि मृत्यु कब आएगी हमारी। हाँ, आएगी जरूर, ये तो पता है। मृत्यु आएगी, जरूर आएगी, ये पता है, लेकिन कब आएगी ये नहीं पता है। तो क्यों ना हम अपने हर क्षण को अंतिम क्षण की तैयारी में ही लगा दें। हमारा कोई भी क्षण अंतिम क्षण क्यों ना हो, हम तो हमेशा तैयार रहें कि जो भी क्षण अंतिम होगा, हमारा तो एक ही काम है, हमें तो भगवान का ही स्मरण करना है, भगवान का ही चिंतन करना है, भगवान का ही भजन करना है। कोई भी क्षण अंतिम क्यों ना हो जाए, हम तैयार हैं। तो कभी चूक नहीं होगी, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें भगवत प्राप्ति होगी, हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हम कभी लौट कर इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आएंगे। इसी बात को भगवान कह रहे हैं, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। भगवान कह रहे हैं कि जीवन भर जिस गुण में चलोगे ना, वही गुण तुम्हारे ऊपर अपना बोलबाला बना लेगा, वही प्रभावी हो जाएगा, वही प्रबल हो जाएगा। अंतिम समय में भी उसी गुण में रहोगे। इसलिए तैयारी रखो अपनी। ये ना सोचो कि अंतिम समय में देखा जाएगा। अभी जब शरीर स्वस्थ है, सांसें बराबर चल रही हैं, दिमाग बढ़िया काम कर रहा है, बुद्धि विवेक जागृत है, तब अगर अपनी गति नहीं सुधारेंगे तो अंतिम समय में जब ना सांस सही होगी, ना बुद्धि और विवेक काम करेंगे, ना ज्ञान काम आएगा, ना शरीर बलिष्ठ होगा, तब भगवान का सुमिरन, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन कैसे होगा? इस बात पर जरा विचार करिए। इसलिए जब शरीर स्वस्थ है तब से ही तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। इस नेक काम में देर मत कीजिए। भगवान कहते हैं, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। जो लोग सात्विक कर्म करते हैं उनको शुभ कर्मों का निर्मल फल प्राप्त होता है। उनके सुकृत होते हैं, शुभ कर्म उनके द्वारा किए जाते हैं और उनको जो फल प्राप्त होता है वो भी निर्मल फल होता है, मल रहित होता है। उनको अविकारी फल की प्राप्ति होती है। जो लोग सतोगुण के अधीन रहते हैं, सतोगुण में जीते हैं, भगवान का भजन करते हैं, संसार की सेवा करते हैं, वे
गरीबों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का कीर्तन, भजन, यज्ञ जो भी अनुष्ठान करते हैं वो सब उनको निर्मल फल प्रदान करता है। उसमें कहीं कोई मलिनता नहीं होती, वो बांधने वाला नहीं होता, जन्म मरण से मुक्त करने वाला होता है। रजसस्तु फलम दुखम, सत्वगुण का फल तो निर्मल है, लेकिन रजोगुण का फल दुख है। रजोगुण का फल दुख क्यों है? रजोगुण रागात्मक है, आसक्ति, संग, ममता इन सब में बांध देता है, ज्यादा से ज्यादा कर्म करने में लगा देता है, कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर देता है, और इन्हीं सब कारणों से मनुष्य जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। ये जन्म मरण के चक्र में जो बंध जाना है ना, यही तो सब दुखों का कारण है। अगर पुनर्जन्म हो ही ना तो दुख कहां से आएंगे? और जब तक जन्म होते रहेंगे तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, ये सब चलता रहेगा। वृद्धावस्था भी आएगी, रोग भी आएंगे, और मां के गर्भ में जो कष्ट सहना होगा वो भी सहना पड़ेगा। जब तक जीवन होगा तब तक जन्मना मरना भी पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो रजोगुण का फल है वो दुख है। रजोगुण से कर्म होंगे, कर्मों में आसक्ति होगी, कर्मों के फलों में आसक्ति होगी, और इनसे ही तो नया जन्म बन जाएगा। और जब नया जन्म होगा तो जो इस जीवन में दुख मिले तो मिले, अगले जन्म में फिर दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि रजोगुण का फल दुख है। अज्ञानम तमसः फलम, और भगवान कहते हैं जो तमोगुण है ना, इसका तो फल अज्ञान है। इसमें तो ज्ञान ही नहीं रहता। जब अपने भले बुरे का ज्ञान ही नहीं रहा, आदमी ने ड्रग्स ले लिया, शराब पी ली, अब उसको सुध ही नहीं रही कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हमारे हालात कैसे हैं। उसको तो नाली में भी पड़े हुए बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। तो उसको भगवान कह रहे हैं जो कष्ट मिलते हैं वो तो रजोगुण में मिलते हैं, उसको पता चलता है कि हम दुखी हैं। तमोगुण वाले को तो ये भी नहीं पता चलता कि हमको दुख मिल रहा है, उसको तो अलग ही दुनिया नजर आती है, वो तो अलग ही दुनिया में खोया रहता है, उसको तो होश ही नहीं रहता, सुध बुध सब खो जाती है, विवेक उसका मर जाता है, अज्ञान जो है उसका ढक जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तमोगुण का जो फल है वो अज्ञान है। जब अज्ञान आ गया, मोह में आदमी पड़ गया, और जब उसने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए, शराब पीनी शुरू कर दी, तो फिर उसका पतन निश्चित है। उसको तो अधम योनियों में ही जाना है, फिर उसका कोई भला नहीं कर सकता। जब स्वयं अपने आप से अपने आप को आदमी नष्ट करने में लग जाए तो कौन उसको बचा सकता है? भगवान भी उसका साथ नहीं देते। जो अपने आप से अपने आप को मारता है, अपने आप से अपने आप का पतन करता है, स्वयं अपने आप को नष्ट करता है, उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकते। तो ऐसे आदमी का जो तमोगुण के अधीन है उसका फल भगवान अज्ञान बता रहे हैं। अब सतोगुण से क्या मिलता है, रजोगुण से क्या मिलता है और तमोगुण से क्या मिलता है, भगवान इसको एक बार फिर से समझा रहे हैं कि जब हम जीवित हैं, हम अपने कर्मों को कर रहे हैं, उस समय जो भी गुण हमारे अंदर हैं उनसे क्या फल मिलेंगे। भगवान कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। भगवान कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम, जो सत्वगुण है इससे ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक जागृत हो जाता है, मनुष्य को अच्छे बुरे का अंतर समझ में आने लगता है, उसको रजोगुण और तमोगुण में जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो साफ साफ दिखाई देने लगती हैं।
उसको दिखता है कि संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा नित्य संबंध तो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से। और तब वो भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में लगकर भगवान से प्रेम करने लगता है और इस शरीर से जो मैंपन, मैं शरीर हूं ऐसा संबंध माना हुआ है, इसको वो मिटा देता है, इस संबंध से मुक्त हो जाता है। तो सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। रजसो लोभ एव च, भगवान कहते हैं रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। लोभ क्या है? हमारे पास जो है जरूरत का, उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, अभी हमको और चाहिए। हाव हाव करे मरे जा रहे हैं और तो जब और की जो प्यास है वो बढ़ जाती है तो ये लोभ कहलाती है। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। ये जो लोभ है, भगवान कहते हैं ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। मनुष्य कर्मों को करता है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ता रहता है, भागता रहता है और फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कर्म करता है उनसे वो अपने उनके फल स्वरूप अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। इच्छा की पूर्ति हो जाए तो नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं और अगर ना हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। भगवान ने 3 अध्याय में ही हम सबको बताया था, कामः एषः क्रोधः एषा रजोगुण समुद्भवः। ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और इन्हीं के कारण मनुष्य सारे के सारे पाप, फसाद, इन सब में फंस जाता है, क्योंकि इच्छाएं ही तो पाप और पुण्य के अंतर को मिटा देती हैं। आदमी चाहता है बस इच्छा पूरी हो जाए, पाप कर्म से हो, भले ही हमें न्याय के विरुद्ध जाना पड़े, भले ही हमें समाज में जो बुरा माना जाता है वो कर्म करना पड़े, लेकिन हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, ऐसा रजोगुणी व्यक्ति के अंदर भाव आता है। फिर वो पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है और पाप कर्मों का जो फल है वो तो आप सब जानते ही हैं कि अंत में दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा था कि रजोगुण से दुख मिलते हैं। तो जो रजोगुण है वो लोभ को उत्पन्न करता है। लोभ जो है वो मनुष्य को कर्मों में प्रवृत्त कर देता है। पाप कर्म करता हुआ मनुष्य दुखों को प्राप्त हो जाता है। और तमोगुण से क्या मिलता है, किसकी उत्पत्ति होती है? भगवान कहते हैं प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। भगवान कहते हैं कि देखो सतोगुण से तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न हो रहा है, लेकिन तमोगुण सबसे ज्यादा उत्पत्ति का स्रोत बन जाता है। वो प्रमाद भी उत्पन्न कर देता है, मोह भी उत्पन्न कर देता है और अज्ञान भी उत्पन्न कर देता है। प्रमाद में मनुष्य को जो करना चाहिए, जो उसके लिए हितकर है, कल्याणकारी है, वो नहीं करता, और जिसमें उसका बुरा निश्चित है, दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, ये सब घृणित कर्म करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, ये सारे कर्म तमोगुणी व्यक्ति के द्वारा होते हैं, क्योंकि उसमें सतोगुण का जो प्रकाशक है वो भी नहीं रहता और रजोगुण की जो प्रवृत्ति है वो भी नहीं रहती। ना उसको कर्मों को करने में मजा आता है, वो तो चाहता है कि झट से अमीर बन जाए, तो उसको चोरी बड़ी अच्छी लगती है, किसी की चैन लूटने में उसको बड़ा अच्छा लगता है कि बस 2 मिनट में लाख रुपए तैयार हो गए। उसको ये नहीं दिखाई देता कि ये पाप कर्म है, अंत में पकड़े जाएंगे, दुख भोगेंगे, जेल जाना पड़ेगा, ये सब नहीं दिखाई देता उसको। उसको तो बिना कर्म किए कैसे पैसे मिल जाएं, तो वो लॉटरी में पैसे लगाता है, आईपीएल में सट्टा लगाता है और चोरी करता है, डकैती डालता है, क्योंकि इन सब में उसको पाप नहीं दिखाई देते, उसको तो बस पैसा दिखाई देता है। तो तमोगुणी व्यक्ति को प्रमाद हो जाता है, वो मोह में पड़ जाता है, अच्छे बुरा सब भूल जाता है, पाप पुण्य का कोई ज्ञान नहीं रहता, किसमें कल्याण है और किसमें बुरा है ये उसको नहीं पता चलता।
और उसको अज्ञान प्राप्त होता है। तमोगुण से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस तरह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण अलग अलग चीजों को उत्पन्न करते हैं और उसी के हिसाब से मनुष्य की आगे की गति बनती है। आगे का उसका कैसा भविष्य होगा, कैसा पुनर्जन्म होगा, ये सब निर्धारित होता है। भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। पहले भगवान ने बता दिया कि अंतिम समय में जिस गुण का चिंतन होता है, जिस गुण की प्रबलता होती है, उसके हिसाब से आगे की गति होती है। लेकिन केवल अंतिम समय से ही आगे की गति निश्चित नहीं होती। आजीवन जैसे हमारे संस्कार रहे हैं, जैसा हमने जीवन जिया है, इसके हिसाब से भी आगे की गति निर्धारित होती। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सत्वगुण में रहते हैं, शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरों की भलाई के कार्य करते हैं, समाज में अपना योगदान देते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के भजन कीर्तन यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, व्रत संयम का पालन करते हैं, भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति। वो ऊपर के लोकों को जाते हैं, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं, ब्रह्म लोक में जाते हैं, गोलोक धाम वृंदावन को चले जाते हैं। उनको देवताओं के जैसे सौभाग्य मिलते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। भगवान कहते हैं जो रजोगुण में रहते हैं, जीवन भर रजोगुणी वृत्तियों से युक्त रहते हैं, लोभ, कर्म में प्रवृत्ति, नए नए कार्यों का आरंभ, इन सब वृत्तियों से युक्त रहते हैं। मध्य तिष्ठन्ति, वे इसी मृत्यु लोक में रहते हैं। उनको अगली बार फिर से मनुष्य का ही जन्म प्राप्त होता है और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। जो भी इस जन्म में उनकी इच्छाएं शेष रह जाती हैं, भगवान उनको उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक बार फिर से मनुष्य जन्म उसको दे देते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवान कह रहे हैं लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति हैं, जो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इन सब में पड़े रहते हैं, जो होश में नहीं रहते, बेहोश रहते हैं, भगवान कहते जघन्य गुण वृत्तिस्था। उनमें तो जघन्य गुण होते हैं, जघन्य वृत्तियां उनकी होती हैं। चोरी चमारी करते हैं, डकैती डालते हैं, लूटपाट करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, दारू पीते हैं। समाज में उनका एक ही योगदान होता है कि कैसे किसी का कुछ बिगाड़ दिया जाए। वो दूसरों का कुछ बिगाड़ने के ही उद्देश्य से समाज में अपना योगदान देते हैं। उनके हाथ से कभी किसी का भला नहीं होता। हाँ, वो भला सबको करते रहते हैं, भला तो किसी का नहीं करते, लेकिन भला सबको करते रहते हैं। तो जघन्य गुण और वृत्तियों से युक्त जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, भगवान कहते हैं अधो गच्छन्ति, वो नीचे की तरफ जाते हैं। उन्हें मनुष्य जन्म भी नहीं मिल पाता, वो तो पशु पक्षी, कीट पतंगा, वृक्ष पौधे और पहाड़ पर्वत, इन्हीं सब रूपों में रहते हैं। उनका विवेक, उनका ज्ञान, ये सब कभी उनके काम नहीं आता, ना इस जन्म में और ना अगले जन्म में। वो तो बस प्रकृति के गुणों के अधीन होकर अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो ये तो बात हो गई सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मनुष्य कैसे अपनी आगे की गति बना सकता है और कैसे बिगाड़ सकता है। पूरी स्वतंत्रता भगवान ने दी है। एक पिता भी अपने पुत्र को इतनी स्वतंत्रता नहीं देता जितना परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको दी है। सबको बराबर दिए, कोई भेदभाव नहीं किया। काले गोरे का भेद नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेद नहीं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं दिया। सारी की सारी स्वतंत्रता हर किसी को दे दी है। चाहो तो सतोगुण में रहो और चाहे तो तमोगुण में रह के अपने जीवन को स्वयं बर्बाद कर दो। चॉइस इज योर्स।
आपको अपना भला बुरा दोनों देखने का पूरा अधिकार भगवान के द्वारा दिया गया है। आप क्या करते हैं यह आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो संतों की संगति करते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरुओं की वाणियों में विश्वास करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं। वे इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते। तीनों गुण उनको प्रभावित नहीं कर पाते। वे इस शरीर के देहाभिमान से मुक्त हो जाते हैं। मैं शरीर हूं इस भाव को तिलांजलि दे देते हैं। इस शरीर से संबंध विच्छेद कर लेते हैं। इस शरीर से संबंध को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भी पुरुष हैं जो अपना कल्याण इसी देह में रहते हुए इस मनुष्य जन्म को अपना आखिरी जन्म बना देते हैं। हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोधिगच्छति। भगवान कह रहे नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम। प्रकृति के तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके अलावा दूसरा कोई कर्ता नहीं है इस संसार में। सारे के सारे कर्म, सारे के सारे क्रियाएं इन्हीं तीनों गुणों के अधीन होकर सभी प्राणी करते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम। इन गुणों के अतिरिक्त कोई दूसरा कर्ता नहीं। हम भले कहते रहे कि हम बहुत काम करते हैं, हम ही परिवार को पालने वाले हैं, हम ही से घर चल रहा है, हम ही से समाज जो है वो आगे बढ़ पा रहा है, हमारा बड़ा योगदान है, हम अपने गुण भले ही गाते रहें, लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। हम सब तो कठपुतलियों की तरह नचाए जा रहे हैं इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा। यदा दृष्टानुपश्यति, लेकिन ये सब कोई जानता नहीं है, और जानता है तो मानता नहीं है, और मानता है तो अपने जीवन में अनुभव में नहीं लाता, अपने जीवन में इसको लागू नहीं करता। कर्तापन उसका मिटाता नहीं है, कर्ता बना रहता। मैं करता रहता है, कर्तापन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जरूरी है कि अगर मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो तुम जानो कि सारे के सारे कार्य प्रकृति के गुणों के कारण हो रहे हैं, तुम्हारे कारण नहीं हो रहे हैं। यदा दृष्टानुपश्यति, जब तुम इस चीज को ठीक ठीक देख ले जाओगे, जब इसका तुम्हें अनुभव होगा, इसको अपने जीवन में लागू कर लोगे कि मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाले तो प्रकृति के तीनों गुण हैं। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं जो सारे कार्य कराते हैं, अच्छे और बुरे। हम कुछ नहीं, हम तो दृष्टा हैं, साक्षी हैं। इन प्रकृति के गुणों से जो लीलाएं हो रही हैं, इन सबको देखने वाले हैं। हम तो तमाशबीन हैं। जब मनुष्य ये देखने लगता है कि मैं तमाशबीन हूं, मैं करता नहीं हूं, करता तो प्रकृति के गुण हैं, तो भगवान कह रहे हैं गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। तब उसको एहसास हो जाता है कि ये तीनों गुणों से अलग मेरी सत्ता है, मैं इनसे भिन्न हूं। ये तीनों गुण मुझे प्रभावित नहीं करते, ये तीनों गुण मुझे अपने वश में नहीं डाल सकते जब तक कि मैं इनके वश में न जाऊं। मैं इनसे स्वतंत्र हूं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं जिस क्षण प्रकृति के तीनों गुणों के चंगुल से व्यक्ति छूट जाता है, अपने आप को इसके बंधन से मुक्त कर लेता है, उसी क्षण मद भावम सोधिगच्छति, उसको मेरे स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। वो भी मेरी तरह अजर अमर अविनाशी हो जाता है, शाश्वत हो जाता है, सनातन हो जाता है, अनादि हो जाता है, अनंत हो जाता है। फिर उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। इसका उपाय क्या? कब पुनर्जन्म से छुटकारा मिलेगा? भगवान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि सबसे पहले तो ये जानो
कि तुम करने वाले नहीं हो। मैं बहुत बड़ा आदमी, मैं परिवार को चलाने वाला, ये सब छोड़ दो। तुम कठपुतली हो, नचाने वाले प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। पहले तो ये बात समझ लो, और जब समझ लो तो ये भी जान लो कि तुम खाली दृष्टा हो, साक्षी हो, देखने वाले तमाशबीन हो। और जब ये पता चल जाए कि तमाशबीन हो तो ये भी समझ लो कि इन गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं इनसे अलग हूं, ये मुझको प्रभावित नहीं कर सकते। और बस जैसे ही ये तीनों घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, उसी क्षण भगवान कहते हैं कि आपको मेरे स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी तरह तुम भी अविनाशी हो जाओगे, तुम भी मेरी तरह निर्विकार हो जाओगे, तुम भी मेरी तरह अनादि हो जाओगे, अनंत हो जाओगे, अजन्मा हो जाओगे। आगे भगवान कहते हैं, गुणानेतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। भगवान कहते हैं, गुणान एतान अतीत्य त्रीन, प्रकृति के इन तीनों गुणों से अतीत्य होकर, जैसे ही मनुष्य सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, इनसे संबंध को तोड़ लेता है, इनसे जो माना हुआ संबंध है उसको तोड़कर इनसे पार निकल जाता है। देही देह समुद्भवान, भगवान कह रहे हैं कि जो इस देह में रहने वाला देही है, आत्मा है, जीव है, उसी को हम कह दें कि वही विवेकी ज्ञानी पुरुष है। जैसे ही वो देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों के चंगुल से मुक्त हो जाता है, इन तीनों का अतिक्रमण कर जाता है, इनके पार निकल जाता है, इन तीनों गुणों के जो जाल हैं उनमें नहीं फंसता, इन जाल को काट के मुक्त हो जाता है। जैसे ही वो इन तीनों गुणों के जाल को काट देता है, इनके बंधन से मुक्त हो जाता है, तो जो, और यही तीनों गुण हैं जो देह को उत्पन्न करने वाले हैं। इन्हीं के द्वारा तो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों के द्वारा ही तो अगले जन्म का विधान भगवान ने बताया कि अगर सतोगुण प्रभावी रहा तो स्वर्गलोक मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, लेकिन जन्म तो होगा। देवता बन के भले ही आए, ब्रह्मा बन के आए, लेकिन आना तो पड़ेगा। रजोगुण के अधीन होकर मनुष्य ही बनेंगे, और तमोगुण के अगर अंतर्गत हमारी मृत्यु होती है, उसके अधीन हम सांस छोड़ते हैं, तब तो फिर और ज्यादा कष्टकारक कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष आदि बनेंगे, जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं, गुणान एतान अतीत्य त्रीन, इन तीनों गुणों के जो शरीर को उत्पन्न करने वाले तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों से जैसे ही मनुष्य मुक्त होता है, इनका अतिक्रमण करता है, इनके पार चला जाता है, जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो अमृतमश्नुते। पहली काम होता है कि वो जन्म, जरा और मृत्यु, इन तीनों के दुखों से मुक्त होता है। सबसे पहला काम क्या हुआ? जैसे ही वो तीनों गुणों के चंगुल से बाहर निकला, तो इसका पहला उसके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो होगा कि अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जन्म के दुख से भी उसको निवृत्ति हो गई। फिर मृत्यु भी उसकी इस बार तो होगी, लेकिन वो केवल इसके शरीर की मृत्यु होगी, वो तो अमरता को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उसको मृत्यु का भी अब दुख नहीं होगा। जरा, अब जब बुढ़ापा आएगा तो शरीर तो शिथिल होगा, ऐसा नहीं कि ज्ञानी पुरुष का नहीं होता है, उसका भी शरीर शिथिल पड़ता है, लेकिन उसको दुख नहीं होगा। वो जान पाएगा कि ये जो शरीर है ये शिथिल हुआ है, मैं जीव तो कोई विकारवान नहीं हूं, मैं तो निर्विकारी हूं, मुझ में तो ये विकार नहीं है, ये तो शरीर का विकार है, शरीर बूढ़ा हुआ है, मैं तो ज्यों का त्यों हमेशा रहूंगा, शाश्वत हूं, सनातन हूं,
अनादि हूं, अनंत हूं, मुझ में ये कोई जरावरा नहीं आने वाली है, मुझ में कोई बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। ये बुढ़ापा तो केवल और केवल इस शरीर में आया है और ये शरीर मेरा है ही नहीं। तो इस तरह वह जन्म, मृत्यु और जरा के दुखों से मुक्त हो जाएगा, इन दुखों से पार निकल जाएगा। विमुक्तो अमृत मश्नुते, भगवान कह रहे हैं जैसे ही इन दुखों से पार हुआ वो अमरता को प्राप्त हो जाएगा, अमर हो जाएगा। फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, फिर कभी जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म तो उसी का होता है जो अमर ना हुआ हो। जब व्यक्ति जान लेता है कि शरीर मैं नहीं हूं, इंद्रियां मैं नहीं हूं, मन और बुद्धि भी मैं नहीं हूं, तो फिर मृत्यु किसकी होगी? मृत्यु तो इन्हीं की होती है। और ये सब तो संसार से मिले, संसार को फिर से चले जाएंगे, संसार में लीन हो जाएंगे। हम तो परमात्मा के अंश हैं। जैसे परमात्मा कभी नहीं मरते, अनादि हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, यही हमारा स्वभाव है। हम भी ऐसे ही हैं। शरीर बूढ़ा होगा, हम बूढ़े नहीं होंगे। शरीर में रोग दोग आएंगे, हम में नहीं आएंगे। शरीर का जन्म और मृत्यु होती है, हमारी नहीं होती। और इस तरह मनुष्य इसी देह में रहता हुआ अमरता को प्राप्त हो जाएगा, अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। भगवान ने आज बड़े खूबसूरत शब्दों में हम सबको बता दिया है कि अगर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो, अगर प्रकृति के इन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के पार निकलना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, इस शरीर से अपना संबंध तोड़ दो। इस बंधन को जो तुमने खुद ही बनाया है, इससे खुद को मुक्त कर लो। इस बंधन को काट फेंको, उखाड़ दो, नष्ट कर दो। तुम्हें अमरता का एहसास इसी जीवन में हो जाएगा, फिर कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये जन्म, मृत्यु और जरा के दुख ये भी तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। तुम साफ साफ देखोगे कि ये दुख मुझे नहीं प्रभावित करते, और जिसको प्रभावित करते हैं वो मैं हूं नहीं। इस तरह तुम अमर हो जाओगे। आइए भगवान का एक प्यारा सा भजन करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। आज हम एक बधाई गीत गाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है और गोकुल में बधाइयां बज रही हैं, बधाई गीत गाए जा रहे हैं। तो हम सब भी उन्हीं गीतों में शामिल होकर आज भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं, भगवान के जन्म की बधाइयां एक दूसरे को देते हैं। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई भैया बाजे बधाई, बाजे बधाई भैया बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को। लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को, लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को। ओ दिए कान्हा को ब्रज पहुंचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन्य हुई है ब्रज भूमि सारी, धन्य हुई है ब्रज भूमि सारी। त्रैलोकी नाथ जन्मे कृष्ण मुरारी, त्रैलोकी नाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। ओ सारी नगरी है आज हर साई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई।
बनठन लुटावे बाबा पायल और छल्ला, बनठन लुटावे बाबा पायल और छल्ला, लड़ुआ बटे और पेड़े रसगुल्ला, लड़ुआ बटे और पेड़ा रसगुल्ला, देखो मैया तो फूली ना समाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, जन्मे कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, छाया आनंद आज खुशियां हैं घर घर, छाया आनंद आज खुशियां हैं घर घर, ये सब देख हंसते हैं कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, जन्मे हैं कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई भैया बाजे बधाई, बाजे बधाई भैया बाजे बधाई, जन्मे हैं कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, जन्मे हैं कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।